आतंकी दानिश की पेशी से पहले कोर्ट को धमकी दी गई है। दिल्ली के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली के साकेत 30 हजारी कोर्ट को भी धमकी दी गई। रोहिणी द्वारका कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी और मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और वहां पर लगातार जारी है। यानी कि आप इसे इस एंगल से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आज आतंकी दानिश की कोर्ट में पेशी होनी थी और उससे पहले कोर्ट को धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी। और इसके बाद वहां पर क्या हालात है जरा आप ये भी देख लीजिए। कुल मिलाकर देखिए, कोर्ट के साथ साथ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब वहां पर फिलहाल जांच जारी है और जांच पड़ताल की जा रही है। कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है। 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यानी कि एक तरफ दिल्ली हाई अलर्ट पर और दूसरी तरफ ये धमकी आने के बाद वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। संभव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, आज आतंकी दानिश को कोर्ट में पेश किया जाना था, उससे पहले ये धमकी, तो इससे क्या समझ आ रहा है? इस पूरे मामले को कैसे जी बिल्कुल, देखिए दानिश को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था। इससे पहले एक और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ही कल पेशी हुई थी, जहां पर उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, एनआईए की रिमांड पर। और आमिर के बाद अब दानिश की आज पेशी होनी थी। उससे पहले बॉम्ब थ्रेट, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और एक मैं कोर्ट परिसर के बाहर ही हूँ, परिसर का नाम इसलिए मैं खुल के नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर थ्रेट्स हैं, लेकिन इस वक्त स्थिति जो है कोर्ट्स की वो कुछ इसी प्रकार की है। और यहाँ पर लगातार जो अलर्ट की सिचुएशन है वो बनी हुई है। अगर हम बात करें तो 3 कोर्ट्स में इस वक्त अलर्ट है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में, दिल्ली की साकेत कोर्ट में और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में। तीनों जगह अलर्ट है और तीनों जगह जो एंटी बॉम्ब स्क्वाड की टीम्स हैं वो लगा दी गई हैं। लॉयर्स को बाहर निकाला गया है और लॉयर्स को बाहर निकाल के कोर्ट परिसर की चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। और बॉम्ब सेल जो होते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स, उनको भी लगाया गया है और जांच की जा रही है। और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली की ये जो जिला अदालतें हैं, चाहे वो साकेत की कोर्ट हो, चाहे वो 30 हजारी कोर्ट हो, यहाँ पर हर रोज के हजारों मैटर्स आते हैं और जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लॉयर्स की भीड़ होती है, क्लाइंट्स होते हैं जिनके केसेस होते हैं, वो सब होते हैं। और ऐसे में इस तरह का बॉम्ब थ्रेट आना और लगभग आधे घंटे के अंदर सभी कोर्ट परिसर को खाली करा के साफ सफाई एक तरह से पूरे चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। और जहां पर भी कोई संदिग्ध चीजें मिल रही हैं उसे हटाया जा रहा है। मीडिया को भी थोड़ा सा दूर रखा गया है कोर्ट परिसर से, एकदम अंदर नहीं, क्योंकि अंदर पूरी जांच चल रही है। और जांच के बाद देखिए क्या निकलता है, ऑफिशियल क्या कंफर्मेशन आता है वो तो देखना होगा। लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर है। तीन बड़ी जो जिला अदालतें हैं वहां पर इस तरह की खबर और बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर यहाँ पर इवैक्यूएशन कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। लॉयर्स को कहा जा रहा है कि वो बाहर निकलें और साथ ही साथ पूरी जांच की जा रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है। और आज जब मैं कोर्ट, अपना निजी अनुभव बताता हूं, जब मैं कोर्ट में एंटर कर रहा था तो कोर्ट में भी जांच काफी ज्यादा थी। और देखिए क्या होता है कि हम लोग मीडिया कर्मी हैं तो आइडेंटिटी कार्ड देके दिखा के हम लोग अंदर जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा भी संदिग्ध दिख रहा था उसको रोका जा रहा था, उसकी प्रॉपर जांच हो रही थी। और आज की जांच पहले की जांच से अलग थी और स्वाभाविक है आज एक बड़ी पेशी यहाँ पर कोर्ट में होने जा रही थी, पटियाला हाउस कोर्ट में होने जा रही थी। और उसके लिए भी लेके चप्पे चप्पे पे जांच तेज थी। जांच कल भी तेज थी, लेकिन आज कुछ अलग ही देखने को मिला जो मैंने एक्सपीरियंस किया कोर्ट्स में, कि इस तरह की इतनी गहनता से जांच आमतौर पे नहीं होती है। लेकिन आज देखने को जांच मिली और उसके बाद ये खबर कि सभी जगह से कोर्ट परिसरों को खाली कराया जा रहा है, लॉयर्स को बाहर। बिल्कुल संभव, देखिए सिक्योरिटी टाइट इस वक्त नजर आ रही है। वजह यह है कि दिल्ली इस वक्त संवेदनशील बनी हुई है। जावेद भी हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, दिल्ली में क्या जांच पूरी हो चुकी है? वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? जो स्कूल जहां धमकी दी गई है, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए स्कूलों को पूरी तरीके से जांच की जा रही है। हालांकि जो सस्पेक्ट जैसी कोई चीज है, जो एलिमेंट्स है, वैसा कुछ भी नहीं मिला है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए मामला स्कूल के बच्चों से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे
बच्चे स्कूल में रहते हैं, और वहां पर जिस तरीके से इस तरह की खबरों के बाद कहीं ना कहीं बच्चे जो है और वो पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और दिल्ली पुलिस के कंसल्ट एसएचओ अपनी टीम के साथ हैं, फायर की टीम है, पूरी तरीके से स्कूल को स्क्रीन कर लिया गया है। और जो आपको बता दें कि जो है वहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एहतियातन फिर भी पूरे स्कूल को अच्छे से उसकी जांच की जा रही है, और पूरी तरीके से जो है जांच करने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, शुरुआती बात आए आपको बताएं तो अभी तक ऐसा कुछ भी स्कूल के अंदर जो है अभी नहीं मिला है, क्योंकि देखिए इसको शरारत भी माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाल ही के 10 नवंबर को जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से उसमें 15 लोगों की जाने गई, उसको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से इसको प्रिकॉशनरी एहतियातन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए जिस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट जो है वहां पर इस ब्लास्ट से जुड़े हुए आरोपी की संदिग्ध आतंकियों की बात करें या फिर दूसरे मामलों के आतंकियों की बात करें, गैंगस्टर्स की बात करें, तो पटियाला हाउस काफी सेंसिटिव है। और आज जिस तरीके से वहां पे पेशी होनी है, और उसके बाद इससे पहले आमिर की पेशी हुई थी, एनआईए की तरफ से जो पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर भी पटियाला हाउस को पूरी तरह से स्क्रीनिंग की गई है, पूरी जांच की गई है। पूरी तरीके से क्राइम टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां पर चप्पे चप्पे पे उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा का जायजा लिया है। लेकिन जावेद, क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि जांच आखिर कब तक पूरी हो पाएगी? क्योंकि आपने कहा कि अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें अभी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। और जिन 2 स्कूलों को ये धमकी दी गई थी, क्या दोनों ही स्कूलों में जांच अभी चल रही है? और देखिए स्कूल का जो कैंपस है काफी बड़ा एरिया होता है। स्कूल में क्लासरूम होता है, प्लेग्राउंड होता है, इसके अलावा स्टाफ रूम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन रूम होता है, इसके अलावा लाइब्रेरी होती है, उसके बाद वहाँ पे जो आपको बता दें हॉल होता है जहाँ पे स्कूल्स के प्रोग्राम्स होते हैं। सभी एरियाज को पूरी तरह से जब एग्जामिन कर लिया जाएगा, सुरक्षा को लेकर जांच कर ली जाएगी, उसके बाद ही जो है किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाएगा। क्योंकि देखिए अभी क्योंकि स्कूल का मामला है और जिस तरीके से दिल्ली हाई अलर्ट पे है, तो अभी इनिशियल दिल्ली पुलिस एकदम से कुछ कहना नहीं चाहती। पहले दिल्ली पुलिस जो अधिकारी से जो बात है उनका कहना है कि पहले स्कूल को पूरी तरीके से अच्छे से पहले स्क्रीनिंग कर ली जाए, उसकी जांच कर ली जाए, एक एक कोने को देख लिया जाए। क्योंकि देखिए मेल के जरिए ये धमकी मिली है, इस मेल को भी अब उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है कि आखिर ये मेल जो है यूआरएल इसको कहाँ से जनरेट किया गया, कहाँ से इस मेल का जो एक्सेस है वहां से इस मेल को यहाँ पे किया गया। क्योंकि आमतौर पर दिल्ली में जो भी धमकी भरे जो मेल्स आए हैं वो सभी जो है वो मेल के जरिए आए थे। स्कूल हो, चाहे आपको हम हॉस्पिटल की बात करें या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की, यहाँ पे तमाम जगह जो है स्कूलों को जो है जो बाकी से पहले जो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो बाई मेल के जरिए ही जो है ये जो धमकी स्कूलों को आई थी। और अभी भी सीआरपीएफ स्कूल को जो है आपको मेल के जरिए धमकी आई है। और एक बार जब पूरे कैंपस को जब पूरी तरह से स्क्रीनिंग कर ली जाएगी जांच को लेकर, तभी जो चीजें सामने आएगी। लेकिन देखिए इनिशियल अभी जांच ठीक है जावेद, मैं आ रही हूँ आपके पास संभव अब, क्योंकि देखिए जो आप तस्वीर वहां से सामने आ रही है कोर्ट से, काफी जबरदस्त वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों में कहीं ना कहीं डर भी देखने को मिल रहा है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद। लेकिन अब अभी तक क्या किसी भी तरीके से कोई जानकारी सामने आई है कि जो ये मेल आया है आखिर किसके द्वारा, और जो यूआरएल नंबर होता है, जो लिंक होता है, क्या इसे लेकर अब तक कोई जानकारी? देखिए कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन करना अभी मुश्किल है क्योंकि जांच चल रही है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ही अपने आप इसकी जानकारी देगी, ऑफिशियल जानकारी देगी, वही दर्शकों को साझा करना सही होगा। कई बार क्या होता है कि कई कॉल्स क्या होती हैं फेक निकलती हैं और उसमें ये भी जानकारी पुलिस ही बाद में देती है। लेकिन यहाँ मैं आपको अपने दर्शकों महत्वपूर्ण बातें बताऊं कि ये जो इलाका है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, इससे मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही दिल्ली हाई कोर्ट है और बिल्कुल सामने ही इंडिया गेट है। तो ये बहुत ठीक है, चलिए संभव की आवाज नहीं पहुंच पा रही है जावेद, क्योंकि देखिए अभी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति पहले से बनी हुई थी और इसके बाद ये धमकी मिलना, हालांकि देखिए जो आप जानकारी दे रहे हैं कि अब तक जांच में कुछ सामने नहीं आया है, तो क्या समझा जाए, क्या सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है शरारती तत्वों की तरफ से? देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऐसा होता है क्योंकि क्राइम का एक अगर क्राइम एंगल से हम आपको अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि लोग
कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसे मौके पे भी जो मजाक या शरारत करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछले कुछ महीनों पहले की बात करें या पिछले साल की बात करें तो कुछ ऐसे लोग थे या कुछ ऐसे मैनर बच्चे थे जिन्होंने स्कूल के एग्जाम को लेकर या फिर एक पैनिक का माहौल बनाने के लिए उन्होंने इस तरह की तो मैसेज की थी। और अभी क्या दिल्ली का जिस तरह से कि माहौल है, दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, तो ऐसे में ये किसी की शरारत है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया या इसके पीछे कोई और है या वाकई साजिश के तहत या एक जो एक मैसेज के तौर पर इंडिकेशन है, इन तमाम एंगल्स को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन अभी जो पुलिस का कहना, जो हमारी बात है, उनका कहना है कि अभी सबसे हमारी प्रायोरिटी जो है वो स्कूल की जांच करनी है। या कोर्ट कैंपस की बात करें तो कोर्ट को पूरी तरह से जांच करना है, क्योंकि देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी संभव बता रहे हैं कि कोर्ट अमूमन कोर्ट में जो कई मैटर्स होते हैं, हजारों की तादाद में वकील होते हैं दिल्ली में, और कई लोग कई कैदी दिल्ली कोर्ट में आए होते हैं। जो उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें, कई बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, कई बड़े। मैं रोकना चाहूंगी आपको जावेद, बड़ी खबर सामने आ रही है, फॉरेंसिक टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। ये बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है और पटियाला हाउस कोर्ट को भी देखिए धमकी भरा मेल सामने आया था और वहां पर भी लगातार अब जांच पड़ताल चल रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है। संभव हमारे साथ बने हुए हैं। संभव, पटियाला हाउस कोर्ट जो संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, जरा इसे लेकर जानकारी दे। जी बिल्कुल, देखिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो होते हैं, फॉरेंसिक टीम होती है, ये एक तरह से प्राइमरी रिस्पांस जिसे कहा जाता है वो है। और स्वाभाविक है हर चीज की जांच की जा रही है और जगह जगहों पर इसकी जांच है। इसके विजुअल्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जांच हो रही है। हालांकि मीडिया को कुछ दूर रखा गया है और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी कारण होते हैं तो यहाँ जैमर्स भी लगाए जाते हैं और इस वजह से नेटवर्क का थोड़ा सा यहाँ पर इशू होता है। क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा था कि लगभग 1 किलोमीटर दूर ही दिल्ली हाई कोर्ट है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और बिल्कुल सामने इंडिया गेट है। तो ये अपने आप में अति संवेदनशील हाई सेंसिटिव एरिया बन जाता है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट। और इतने बड़े जिस तरह से ये जो हमला हुआ और जो ये ब्लास्ट था और ब्लास्ट के बाद लगातार जो पेशियां हो रही हैं वो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ही हो रही हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जांच कर रही है। तो अपने आप में ये चीजें संवेदनशील हो जाती हैं और उसके बाद इस तरह के कॉल्स या मेल्स आना कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है और बॉम्ब मिल्स मतलब यहाँ बॉम्ब थ्रेट है, उसकी कॉल्स आना तो अपने आप में बहुत संवेदनशील और सेंसिटिव हो जाता है। प्राइमरी जानकारी फिल्टर करके ही हम अपने दर्शकों को इसीलिए बता रहे हैं कि जो जांच है वो अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। मैं पटियाला हाउस कोर्ट के ही बाहर हूं और वहीं से रिपोर्ट कर रहा हूं। अंदर अभी एक तरह से अलाउड नहीं है अंदर से रिपोर्ट करना, बाहर से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पटियाला हाउस कोर्ट अब अपने आप में काफी संवेदनशील है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये पहला इस तरह का बॉम्ब थ्रेट कॉल नहीं है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 1-1.5 महीने इसी तरह का बॉम्ब थ्रेट कॉल आया था और लगभग 7-8 गेट जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं सभी को बंद करके इसी तरह से चेकिंग की गई थी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती और दिल्ली पुलिस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देती या जो भी जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब तक हम दर्शकों को फिल्टर इंफॉर्मेशन ही बता रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन जो जानकारी जो आ रही है वो सामने यही आ रही है कि फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, अलग अलग बॉम्ब डिस्पोजल जो टीम है वो जांच कर रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है और अभी कोर्ट के परिसर को खाली कराया गया है। खासकर अगर हम बात करें साकेत कोर्ट की तो वहां के विजुअल्स में तो आसानी से लगभग 200 से 250 वकील देखे जा सकते थे जो बाहर आ रहे हैं। तो अभी जांच चल ही रही है और जांच जब फाइनल होगी तो उसके बाद जो जांच एजेंसीज हैं वो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगी और उसके बाद पता चलेगा कि ये कॉल और ईमेल कहां से आया था, इसका लिंक क्या था और क्या ये एक तरह से फेक कॉल था या कुछ सब्सटेंशियल अभी कुछ निकल के आता है। लेकिन अभी तक कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन संभव कितना टाइम लगेगा, कि कितना टाइम जांच पूरा होने में लगेगा?
देखिए, मेरे साथ जावेद भी बने हुए हैं, तो जावेद इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से जांच होती है और किस तरह से जो इंटरनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है वो होता है। और यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि लगभग जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह का थ्रेट कॉल आया था, तो लगभग पिक्चर जो क्लियर हुई थी, लगभग इतने ही बजे की बात थी, लगभग 10:30-11 बजे ये कॉल आया था दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एक मेल आया था इनफैक्ट। और 4 बजे ऑफिशियली पुलिस ने कंफर्म कर दिया था कि वो एक फेक मेल था और ऐसा कोई भी कहने का मतलब कि कुछ भी ऑफिशियली नहीं मिला था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसी अंदाजे से लगभग 4 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या ये फेक ठीक है, संभव अब जांच पूरी होती है, इस पर नजर बना के रखिएगा कब तक पूरी होती है। और जावेद, आप भी नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। हालांकि जब धमकी मिली इसके बाद लगातार वहां पर देखिए